एसीसी स्टूडेंट्स का एक बहुत बड़ी समस्या वो ये कि जी एसीसी के साथ कौन सी डिग्री करें कौन सी डिग्री ना करें। ठीक है, पहले एसीसी का एमओयू होता था ऑक्सफोर्ड ब्रुक्स यूनिवर्सिटी के साथ, जो कि काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव भी होती थी। माई सेल्फ मैंने खुद एसीसी के साथ साथ ऑक्सफोर्ड ब्रुक्स यूनिवर्सिटी अवेल करा, और ओबीयू है मेरे पास। अब मैं ओबीयू की बैचलर्स इन अकाउंटिंग में कुछ डिग्री है। ठीक है, और उसकी बेसिस में मैं दुनिया में कहीं पे भी जाके मास्टर्स वगैरह भी कर सकता हूँ। इवन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह मैं अवेल कर सकता हूँ जहाँ जहाँ मुझे बैचलर्स की डिग्री की रिक्वायरमेंट है। अब एमओयू ख़त्म हो जाता है तो एसीसी जाके यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से कर लेता है। अब यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन का लोग ये कहते हैं कि जी हालांकि यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से आपको बैचलर्स भी मिल रही है मास्टर्स भी मिल रही है, लेकिन लोग ये कहते हैं यार 2500 पाउंड जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन की फ़ीस है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत कॉस्टली है। हालांकि जिसके अंदर भाई वो जो आपको लेक्चरर क्लासेस के दौरान लेक्चर्स दे रहा होगा, एग्जामिनेशन फ़ीस दे रहा होगा, वो सब इंक्लूडेड है। और वो अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट्स या जो भी सेमेस्टर हैं वो आपने एक साथ नहीं पे करनी, टुकड़ों में पे करनी है भाई बाबू। ठीक है। अच्छा, लेकिन स्टिल लोग कहते हैं बहुत महंगी है। तो फिर अब रिसेंटली हुआ क्या कि एक इंस्टीट्यूट मिर्चा वाला वो आता है और उनका एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रीनविच के साथ। ठीक है, जिसमें वो बैचलर्स ऑफर कर रहे हैं बिटवीन 1000 पाउंड्स टू 1300 पाउंड्स, जो कि लोग कहते हैं और वो बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है। ठीक है, फ्लैक्सिबल है कि आप ऑनलाइन क्लासेस लें और एग्जामिनेशन फ़ीस वगैरह आपको कहीं ना कहीं नहीं देनी पड़ेगी एंड ऑल दैट। ठीक है, तो ये इसके वो उन्होंने बेनिफिट्स बता दिए, लेकिन इसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं। क्या ड्रॉबैक्स हैं? स्पेशली जो 1000 पाउंड वाला आपका पैकेज है यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रीनविच का, वो तो बेटा करो ना करो एक ही बात है। कैसे? देखो, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ दुनिया में चाहे मिडल ईस्ट में हो, चाहे यू नो यूरोप में हो, इंग्लैंड वगैरह कहीं पे भी हो। ठीक है, आप मास्टर्स के लिए जा रहे हो और वो देखेंगे कि यार ये तो आपको सिर्फ क्लासेस लेने पे डिग्री मिल गई है, आपने कोई टेस्ट वगैरह कोई एग्ज़ाम वगैरह इसका दिया ही नहीं है अलग से, सिर्फ 9 पेपर्स एसीसी के किए हैं और आपने कुछ क्लासेस अटेंड करी और आपको डिग्री मिल गई बाय सबमिटिंग 1000 पाउंड्स। तो मेजॉरिटी जगह पे ये तो एक्सेप्टेबल ही नहीं। तो ये आपके लिए पीस ऑफ पेपर हो जाएगा फॉर 1000 पाउंड, जो कि आपके बनते हैं 380,000 रुपीज़। ठीक है, अब दूसरा पैकेज जो कि आपका 500,000 का है, 1300 पाउंड्स वाला, वहाँ पे कुछ टेस्ट वगैरह और थीसिस वगैरह करनी पड़ेंगी। ठीक है, हाँ ये काफ़ी जगहों पे एक्सेप्टेबल हो सकता है। ठीक है, चाहे वो मिडिल ईस्ट हो चाहे वो कंट्रीज़ हो। ठीक है, लेकिन अब कौन सी यूनिवर्सिटी में एक्सेप्टेबल है कौन सी में नहीं है, क्योंकि यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रीनविच जो है उसकी रैंकिंग टॉप यूनिवर्सिटीज़ में नहीं आ रही होती है। ठीक है, तो फिर अब कौन सी यूनिवर्सिटी आपके मास्टर्स के लिए इसको एक्सेप्ट करती है कौन सी नहीं करती, वो आपको रिसर्च करना पड़ेगा पहली बार। ठीक है, फिर ज़ाहिर है 500,000 कोई कम तो नहीं है। दूसरी बात, इवन इन अगर आप एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के लिहाज से देख रहे हो कि ये एक्सेप्टेबल है या नहीं है, ये भी आपको रिसर्च करना पड़ेगा इवन फॉर द 1300 पाउंड्स वाला पैकेज अगर आप लेते हैं तो। ठीक है, एक और ड्रॉबैक, ये सिर्फ मिर्चा वाला के स्टूडेंट्स के लिए होगा, तो भाई ये फिर इसका मतलब है ओवरऑल मिर्चा वाला से जब आप पढ़ने जा रहे होगे तो ये आपको कॉस्ट इफेक्टिव, इसके बदले में आप एक प्रीमियम पे कर रहे होगे, जो जो दूसरे पेपर्स आप उनसे पढ़ रहे होगे वो वहाँ से आपसे कवर कर रहे होंगे। ठीक है, क्योंकि ज़ाहिर एक्सक्लूसिविटी का बरमबाजी तो दिखानी है। अच्छा जी, सो ओवरऑल इन सब को कंक्लूड करते हुए भाई, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन दुनिया की टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ में से एक है। ठीक है, पूरी दुनिया में पहचानी जाती है। ठीक है, फिर ए का किसी इंस्टीट्यूट का नहीं, ए का उसके साथ एमओयू है जो कि रिकग्नाइज्ड होगा।
है, ये आपको एक बेनिफिट। ठीक है, तो चाहे आप मास्टर्स करने जाओ, तो मास्टर्स में जब आप जाओगे तो यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन क्योंकि ज़्यादा वेल नोन है, तो आपको जो एग्जाम्शंस वगैरह होती हैं, क्रेडिट आवर्स वगैरह जो हैं वो आपके कम हो सकते हैं अगर आप मास्टर्स में जाना है। अगर आप एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रहे होगे तो वो आपके लिए ज़्यादा एक्सेप्टेबल होगी। तो भाई इस हिसाब से यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। सिर्फ कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस से आपका फ़ायदा नहीं होगा भाई, ये भी देखो कि आपको बेनिफिट्स क्या मिल रहे हैं। ठीक है, उससे बेहतर है आपने अगर बहुत ही ज़्यादा अपनी पैसों की बचत करनी है तो भाई बीकॉम दे दो जाके यार, बीकॉम साथ के साथ कर लेना। तो जब तक ACCA कंप्लीट हो रहा होगा तब तक आपका बीकॉम कंप्लीट हो चुका होगा, अगर आपने इतने ही पैसों की बचत करनी है। अदरवाइज यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन वुड बी द बेटर ऑप्शन।